जय हिंद मेरे डियर साथी, मेरा नाम विकास कुमार है और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी का जो हम सुपर 20 क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। लेक्चर नंबर पहले में हम कितना एटलीस्ट 4 क्वेश्चन हमने क्या कर दिया था, पूरी डिटेल में देख लिया था। आज लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी आपके क्वेश्चन बचे हैं एटलीस्ट 16 क्वेश्चन, उसे हम क्या करेंगे पूरे इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। उसी तरह से एचएपी का और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सबका हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। ठीक, उससे पहले अनुरोध है लेक्चर पहले 1 आप देख लीजिए इजी फॉर्म में। ठीक है, ठीक, तो यहाँ 5th नंबर हमसे क्वेश्चन क्या कह रखा है, व्हाट इज अडल्ट्रेशन। एक्चुअली अडल्ट्रेशन होता क्या है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ, यानी ब्रीफ में अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। मतलब अडल्ट्रेशन एक्चुअली होता क्या है उसे आपको यानी बताना है और उसे डिस्क्राइब करना है, उसके टाइप वगैरह जितने भी रहेंगे सब आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अडल्ट्रेशन का आंसर ये आपके सामने है। अडल्ट्रेशन जिसे इंग्लिश में बात की जाए तो यानी इसका नाम अडल्ट्रेशन होता है, हिंदी में बात की जाए तो मिलावट होता है। जैसे आपके सिटी वगैरह में बहुत सारी ऐसी दुकानें होंगी जो दाल होती हैं उसमें लोग कंकड़ मिला देते हैं, या चावल होती है उसमें कुछ और चीज़ मिला देते हैं। उसी तरह से आपका जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यानी प्रोडक्ट होते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं, उसमें बहुत सारी मिलावट कर दी जाती है। जैसे आप देखे होंगे जीरा खरीदने जाते हैं तो उसी में क्या होता है, जीरे की तरह जो मिलने जुलते नाम है उसे ऐड कर देते हैं। और जो आप मिर्च खरीदने जाते हैं, जो आप चाय में डालते हैं मिर्च ब्लैक कलर की होती है, उसमें पपीता का बीज मिला देते हैं। तो वही सब आपका क्या है, मिलावट है। तो उसी को मिलावट करना था। लिखा क्या है, मिक्सिंग और सब्स्टिट्यूटिंग द ओरिजिनल ड्रग्स मटेरियल क्रूड ड्रग with the other superior, inferior, defective, spoilers, useless, other part of some plant or harmful substance, उसी को अडल्ट्रेशन बोलते हैं। मतलब किसी चीज़ की मिक्सिंग करना, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ओरिजिनल ड्रग्स, मतलब जो ओरिजिनल ड्रग्स है उसी का सब्स्टिट्यूट कर देना, उसी से मिलते जुलते को आपको क्या कर देना, इसमें लगा देना। क्रूड ड्रग का उसका क्या होना चाहिए, यानी क्या होता है देखो, यानी सुपीरियर्स होना चाहिए, और यानी क्या होना चाहिए आपका इन्फीरियर, मतलब मिलते जुलते होना चाहिए। मतलब इंटरनल नहीं एक्सटर्नल मिलेगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। डिफेक्टिव, स्पोलाइजलेस और यूजलेस हो, हमारे लिए क्या उसका कोई यूज ना हो एटलीस्ट लगभग। अदर पार्ट ऑफ द सम प्लांट, दूसरे प्लांट का जितने भी पार्ट हैं उसे मिला देना जो हार्मफुल सब्सटेंट हो हमारे लिए, उसी को क्या बोलते हैं, मिलावट यानी अडल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक, जैसे दूध में लोग देखो क्या होता है, तो पैकेट वाला दूध आता है, नॉर्मल दूध में मिला देते हैं, हमें पहचान ही नहीं पाती है। ठीक, अब कंडीशन ऑफ द अडल्ट्रेशन, क्या क्या कंडीशन है अडल्ट्रेशन के। पहला देखा जाए तो क्या होता है, डिटेरियोरेशन, ये पहला कंडीशन है। दूसरा एडमिक्सिंग, मतलब ऐड करके मिक्स कर देना। सोफिस्टिकेशन कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब उसी जैसे मिलते जुलते क्या को कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। जो मेडिकल वगैरह पे रहते हैं वो तो अच्छे से जानते हैं सब्स्टिट्यूट होता क्या है। मतलब जैसे कोई मेडिसिन हमारे दुकान पे नहीं रहती तो उसका कहते हैं सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट हमारे पास, मतलब केमिकल वही एटलीस्ट है मगर कंपनियां चेंज हैं, तो यानी सब्स्टिट्यूट कर देना। यानी क्या होता है, इन्फीरियर हो गया, स्पॉइलर, मतलब ये सब कंडीशन है किसके लिए, आपका अडल्ट्रेशन के लिए। तो अडल्ट्रेशन देखा जाए तो 2 तरह का होता है, एक हमारा क्या होता है अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन, दूसरा इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। इनइंटेंशनल मतलब क्या होता है, अनजाने में हुई, चलिए अनजाने में हो गई तो कोई गलती नहीं, कितने लोग जानबूझकर उसमें मिला देते हैं फॉर बेनिफिट के लिए। ठीक, तो मतलब अडल्ट्रेशन 2 तरह का होता है, एक अनइंटेंशनल, दूसरा इंटेंशनल अडल्ट्रेशन होता है। अब यदि इसकी बात की जाए पहला यानी अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन की, तो इसमें क्या क्या आपको लिखना है, लिखा है इट अकरिंग विदाउट एनी बेड इंटेक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चर सप्लाई। अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन में बी ड्यू टू ऑफ द वेरियस रीजन, मतलब जो आपका अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन है वेरियस रीजन से हो सकता है, जो नीचे दे रखा है। देखो कन्फ्यूजन इन द वर्नाकुलर नेम, मान लेते क्या होता है आपको नेम्स में थोड़ा कन्फ्यूजन है, जैसे इसमें बहुत सारे जैसे बोल देंगे यानी आसा फोटिडा, फेरुला फोटिडा, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, तो उनमें नाम में यदि कन्फ्यूजन रहे तो चलिए कोई बोल देगा आसा फोटिडा लेकर आओ, तो हम फोरिला फोटिडा ला दिए। मतलब नाम में थोड़ा सा मिलता जुलता रहे तो उससे कन्फ्यूजन में रहे, तो नेम के कन्फ्यूजन से भी यानी आपका अडल्ट्रेशन यानी मिलावट हो सकता है। देखो जैसे आप देखते हो किचन में तो भाई कई बार किए होंगे, नमक रहता है और चीनी रहता है।
ठीक, एटलीस्ट देखने में एक ही लगता है, सरफ रहता है, तो ये सब देखिए एक ही लगता है। तो आप यदि थोड़ा सा अच्छे से नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तो यानी आप चाहे जहाँ उसे डाल सकते हैं, तो वो चीज़ यानी थोड़ा सा कन्फ्यूजन वर्नाकुलर नेम वगैरह। लॉक द नॉलेज अबाउट द ऑथेंटिक सोर्स, मतलब वो किस सोर्स से प्राप्त किया जा रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तब भी आपकी मिलावट हो सकती है। यानी सिमिलर इन मार्फोलॉजी, मान लेते हैं मार्फोलॉजी की सिमिलर हो, मतलब देखने में जो क्या हो सिमिलर हो, उसमें भी आपकी मिलावट हो सकती है, मार्फोलॉजी में मिलावट हो सकती है। सिमिलरिटी इन कलर, कलर में भी क्या हो सकती है, मतलब मान लेते जो यानी दो आपके क्रूड ड्रग्स हैं यानी सिमिलर कलर के हैं, कलर उनका क्या है सिमिलर है, तो इससे भी आपकी मिलावट हो सकती है। यानी केयरलेस कलेक्शन, मतलब आप कलेक्शन सही से नहीं कर रहे हैं, उसका कुछ इसमें से गिर जाए कुछ इसमें से गिर जाए, जैसे मान लेते बोरी 4-5 रखा है, आप सही से नहीं कर रहे हैं तो इसमें से फटी बोरी खुद दूसरे चावल में मिल जा रहा है, फिर कि दूसरे चावल में मिल जा रहा है, तो उससे आपकी क्या होती है केयरलेस यानी कलेक्शन से होता है। अननोन रीजन, आपको पता ही नहीं कैसे हो जाएगा तो अडल्ट्रेशन हो जाएगा। मतलब ये 6 रीजन है, ठीक, यानी अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन का, ठीक है। अब चलिए यानी अनइंटेंशनल, फिर किस पे आते हैं, इंटेंशनल अडल्ट्रेशन को हम देख, ठीक। तो यानी इंटेंशनल अडल्ट्रेशन में भी फॉलोइंग रीजन, ये रीजन से हो सकता है, जैसे अडल्ट्रेशन यूजिंग द मैन्युफैक्चर सर्फ यानी सबस्टेन, मतलब क्या कर देते हैं जानबूझ के ये सब कर रहे हैं ना, जानबूझ के। अब जैसे कोई चीज़ क्रूड ड्रग्स है उसी के जस्ट यूज होने वाले यानी कोई अडल्ट्रेशन को मैन्युफैक्चर कर देते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट यूजिंग द इंफीरियर कमर्शियल यानी वेराइटी। मान लेते हैं क्या होगा, कोई मेडिसिन बन रही है तो अच्छा जानेंगे, अच्छा ये सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस है, तो लोग क्या करेंगे इसे और फ्यूट करने के लिए क्या करेंगे कमर्शियल लेवल पे उसी तरह से मेडिसिन को बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सब सब्स्टिट्यूशन के लिए यानी सब्स्टिट्यूशन के लिए है। सब्स्टिट्यूट यूजिंग द एग्जॉस्टेड ड्रग, मतलब कोई ड्रग्स है उसका सब्स्टिट्यूट एग्जॉस्ट कर देना, निकाल देना, ठीक, ये हो सकता है। अडल्ट्रेशन यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द सेम प्लांट, मतलब क्या हो गया अडल्ट्रेशन करने के लिए हम जो प्लांट है उसका वेजिटेटिव पार्ट दूसरे यानी सेम एक ही तरह के प्लांट से भी हम कर सकते हैं। यानी क्या दुका एडिशन आप पाउडर का एडिशन कर, जैसे दूध के केस में होता है, ठीक है। ये होता है अडल्ट्रेशन ऑफ द सिंथेटिक प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है उसके सिमिलर उसी की जैसा हम क्या करेंगे लैब में सिंथेसिस कर लेंगे। जैसे कोई चीज़ ब्रांड होती है ना तो उसी से देखिए मिलते जुलते एकदम से क्या होता है हूबहू पैकिंग कर देंगे, नाम एटलीस्ट लगभग वैसी रख देंगे। तो ये सब यानी क्या होता है सिंथेटिक प्रोडक्ट यानी ऐड कर दी जाती है, ठीक। तो ये था आपका 5वां क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन की तरफ रुक कर, छठवां में क्वेश्चन दे रखा है व्हाट डू यू नाउ अबाउट द हर्बल कॉस्मेटिक। हर्बल कॉस्मेटिक के बारे में आप क्या जानते हैं, इनके बारे में देखिए। तो केवल पूछा है तो इसकी डिफिनेशन और इसका एग्जाम्पल दे के हम ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ठीक, तो हमसे पूछा था हर्बल कॉस्मेटिक, तो इसके बारे में आप सुनिए। लिखा है दोज प्लांट यानी हर्ब यानी ग्रीन होना चाहिए, विच आर यूज टू कॉस्मेटिक पर्पज, मतलब ऐसा प्लांट जो कॉस्मेटिक पर्पज की तरह यूज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं हर्बल कॉस्मेटिक बोलते हैं, ठीक है। सटीक डिफिनेशन हो गई। अब लिखा क्या है दे ऑफर ए वे टू पुट द बॉडी इज यानी इन प्रॉपर ट्यून विथ ऑफ द नेचुरल, मतलब क्या होता है ये यूज करने पर पुट करने पर यानी बॉडी आपकी क्या होगी प्रॉपर ट्यून में रहेगी, मतलब कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, ठीक। जैसे देखिए आप यदि केमिकल वगैरह यूज करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट वगैरह ज़्यादा रहता है, मगर ये यदि आप यूज करेंगे तो इसका लेस साइड इफेक्ट आपके बॉडी पर पड़ती है, ठीक। आपकी नेचुरल, इसीलिए कहते हैं नेचुरल सबस्टेंस का आप यूज करिए। हर्ब डू नॉट प्रोड्यूस यानी क्या होता है इंटेंस यूज, मतलब जो हर्ब होते हैं हमारे ऊपर कोई ज़्यादा इंटेंस पैदा नहीं करते हैं। तो ये 3 लाइन इसके बारे में था। अब हमसे एग्जाम्पल पूछा है ना, एग्जाम्पल पूछा तो इसमें कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो आते हैं। सबसे पहले एलोवेरा जेल आता है, ठीक है, एलोवेरा जेल आता है, एलोवेरा जेल इसका एग्जाम्पल पहले लिखिएगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या देखेंगे सैंडलवुड का नाम सुने होंगे, किसका नाम सैंडलवुड का नाम सुने होंगे, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं सैंडलवुड का नाम सुन सकते हैं, ठीक है, सैंडलवुड का नाम सुने होंगे। आलमंड ऑयल का नाम सुने होंगे, आलमंड ऑयल, ठीक है, आलमंड ऑयल का नाम सुने होंगे। तो ये सब इसका हर्ब का एग्जाम्पल, हर्बल कॉस्मेटिक का एग्जाम्पल है। सिंपल सा समझिए, ऐसा प्लांट जो कॉस्मेटिक पर्पज के लिए यूज किया जाता है उसे को हर्बल कॉस्मेटिक कहते हैं और उसका सटीक एग्जाम्पल। यदि आपको ये सब भी चाहिए, मतलब एलोवेरा का यानी ये तो कमर्शियल प्रिपरेशन वगैरह ये आपके सिलेबस में अभी जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसे हम करा देंगे, ठीक है।
7 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा शॉर्ट नोट यानी शॉर्ट नोट ऑन, मतलब इन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। सबसे पहले पूछा ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, किसे सबसे पहले पूछा ऑर्गेनाइज्ड तथा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स पे, इसे पहले देख लेते हैं। देखिए यानी ड्रग्स दो तरह की होती हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है। ठीक है, तो आप सुनिए ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है। दीज ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट पार्ट और कंटेन सेलुलर टिश्यू, मतलब एक ऐसा प्लांट, ठीक ऐसा ड्रग्स जो डायरेक्ट किससे प्राप्त किया जाता है, प्लांट के पार्ट से प्राप्त किया जाता है। दे कंटेन सेलुलर टिश्यू, उसमें सेलुलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है, उसी को हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोलते हैं। आप समझ में आया। ऐसा ड्रग जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किया जाता है उसे हम यानी कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोलते हैं। जनरली आइडेंटिफाई बाय द मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, इसे हम जनरली क्या कर देते हैं, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर से ही हम पहचान लेते हैं। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब कोई लीफ देखकर अच्छा ये इसका पत्ते का लीफ है, ये यूज में आता है, तो वो सब यूज कर सकते हैं। जैसे राइजोम, जिंजर देखे होंगे तो वो राइजोम होता है। वेलेरिन ये भी जिंजर यानी इससे आता है। रूट में देखा जाए तो एकोनीट हो गया, एपिका हो गया, आपके जेंटीन इसका एग्जाम्पल है। बार्क देखा जाए तो सिंकोना नाम सुने होंगे, अर्जुना की छाल सुने होंगे, तो ये सब होता है। लीफ की बात की जाए तो डिजिटैलिस तथा बेलोडोना इसका तुम्हारा, ये सब डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होता है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होता है। दीज यानी देखो, दीज आर प्रोडक्ट ऑफ प्लांट और एनिमल, यानी दीज ड्रग डू नॉट कंटेन एनी सेलुलर पार्ट, मतलब क्या होते हैं ये प्रोडक्ट, मतलब देखिए डायरेक्ट प्लांट से नहीं प्राप्त किए जा रहे हैं, इनडायरेक्ट रूप से, मतलब प्लांट का दूसरे प्रोडक्ट की तरफ यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखिए जो दूध का यानी ओपियम का जो दूध होता है उसी के होता है। जैसे आप मार्केट में सुने होंगे प्लाटेंसेक्स का नाम के, मतलब जो को कहते हैं प्लेटलेट इंक्रीज कराने के लिए इस टैबलेट को खा लीजिए। बोलते हैं अच्छा ये पपीते के पत्ते से बना है, इससे बना है, उससे बना, तो उस पर लिखा रहता है कि इस पेड़ से बनाया गया। तो वही चीज़ क्या होती है, चाहे डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से इसे यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, दी ड्रग डू नॉट कंटेन एनी सेलुलर पार्ट यानी प्लांट टिश्यू, डायरेक्ट नहीं करते, उसका जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्लांट का वही निकाल कर हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो ड्राई लेटेक्स ओपियम होता है, ड्राई जूस एलोई होता है, गम हो गया एक्केसिया तथा ग्वारगम होता है, रेसिन में आसा फोर्टिरा तथा बेंजोइन आता है। ठीक है, अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ऑर्गेनाइज के बाद हमें पूछा एंटीऑक्सीडेंट होता क्या। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि ये आपका फार्मास्यूटिक्स में भी पूछा जाता है। ठीक, तो हम एंटीऑक्सीडेंट देख लेते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट होता क्या, लिखा देखो नाम से पता, एंटी मतलब अगेंस्ट, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, प्रोसेस एक होती है जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती, तो उसके अगेंस्ट जो वर्क करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। अब डिफिनेशन समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। दो सबस्टेंस विच आर अगेंस्ट वर्क द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज कॉल्ड यानी एंटीऑक्सीडेंट, मतलब एक ऐसा सबस्टेंस जो ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट वर्क करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आर नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है। डेट प्रिवेंट आर द डिकेइंग यानी सम पार्टिकल ऑफ, ठीक। अब ये लिखा क्या, एंटीऑक्सीडेंट नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है। ठीक है, अब ये करते क्या है, प्रिवेंट द डिकेइंग सम यानी सम टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, मतलब कोई भी चीज़ सड़ रहा है तो उसे बचाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर देते हैं। जैसे देखिए हमारे घर यदि कोई शरबत वगैरह बनता है या कोई अचार वगैरह बनता है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, इसलिए जूस में समझते हैं। जूस यदि शाम को बना तो सुबह तक थोड़ी सी स्मेल करने लगती है, ठीक, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, उसमें किण्वन हो रहा है, यानी डिकम्पोजिस मतलब सड़ना स्टार्ट हो गया। मगर वही चीज़ें मार्केट में होती तो ज़्यादा दिन तक रखी जाती है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट को ऐड कर देते हैं। ठीक, ये प्रोसेस कैसे होता है, अभी यहाँ से देखिए कैसे होता है। देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक यहाँ प्यारा सा बॉटल है, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट यदि मिलाया गया है तो ऑक्सीजन यदि इंटर करेगा तो ऑक्सीजन को पहले ये ट्रैप करके डी न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब न्यूट्रलाइज कर देगा, उससे कोई भी वर्क नहीं करा सकता। यदि यही इंटर करेगा तो बैक्टीरिया और सारी चीज़ें यहाँ पर ग्रो करेंगे, जिससे ये सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रोसेस से ये काम करता है। क्लासिफिकेशन देखा जाए तो एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट और नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट होता है।
एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट में देखा जाए कैटेलेज इसका एग्जाम्पल है, ग्लूटाथियोन इसका एग्जाम्पल है, पैराथियोन इसका एग्जाम्पल है। नॉन एंजाइमेटिक में इंडोजेनिस एंटीऑक्सीडेंट होता है और एक्सोजेनिस एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है। ठीक, अब देखिए सोर्स इसका क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स कहाँ से हम प्राप्त करते हैं। सबसे पहले एंथ्रोसाइनिन जो ग्रेप्स से प्राप्त किया जाता है। ठीक, जो वाइन वगैरह होता है सबसे बेस्ट क्वालिटी का आपका एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। ठीक है, इसी मेडिसिन में देखिए क्या होता है, एल्कोहल वगैरह ऐड कर दिया जाता है। बीटा कैरोटीन जो यानी कैरेट स्पंज तथा यानी पार्सली से प्राप्त किया जाता है। ठीक, फ्लेवोनाइड जो होता है यानी ओनियन समझते होंगे, एप्पल यानी रेड वाइन, ये सब क्या होते हैं हमारे एंटीऑक्सीडेंट के अंतर्गत आते हैं। लाइकोपिन जिसे हम टोमेटो से प्राप्त करते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एंटीऑक्सीडेंट तुम्हारा क्या होता है, BHA BHT यानी ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसॉल। ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसॉल होता है, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोलुइन होता। ये दो आपके सबसे ज़्यादा यूज होने वाले एंटीऑक्सीडेंटों में से एक है। विटामिन ए और विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज किया जाता है। ठीक, अब यूजेज की बात की ले तो क्या किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट का यूज, प्रिवेंट द फूड आइटम यानी फूड आइटम को सड़ने से बचाने के लिए हम किसका यूज कर देते हैं बेटा, फूड आइटम का यूज करते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब किसी पर्सन को कार्डियोवास्कुलर डिजीज हुआ है, हार्ट से कोई प्रॉब्लम है तो हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं। कैंसर, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई और सेलेनियम जो ये होता है कैंसर में वर्क करता है। ठीक है, यानी ब्रेन इंजरी, किसी पर्सन को ब्रेन इंजरी होता है तो हमारे पास एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, प्रोपोफॉल होता है, जिससे हम यूज कर सकते हैं। किसी पर्सन का लीवर डैमेज हुआ तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट का। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अगले साल ये पूछा गया था ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, तो लिखा क्या, ओमेगा 3 फैटी एसिड आर फाउंड इन फिश। मतलब ओमेगा 3 फैटी मोस्टली कहाँ पर पाई जाती है, फिश में पाई जाती है, फ्लैश सीड में पाई जाती है और डाइटरी सप्लीमेंट जैसे फिश ऑयल वगैरह में भी यानी फैट यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक, जैसे इसका यहाँ पर लिखा है ALA यानी अल्फा लिनोलिक एसिड, अल्फा लिनोलिक एसिड होता है। DHA देखे होंगे जैसे प्रोटीन वगैरह लेंगे ना तो उस पर लिखा रहता है DHA। ठीक, तो उसके DH के मतलब क्या होता है, डोक्स यानी क्या होता है यानी डेकोस हेक्सानोइक एसिड यानी डेकोक्स हेक्सानोइक एसिड होता है। ठीक, EPA मतलब क्या होता है, यानी इकोपोसर्पेन यानी देखो सर्पेंटोनोइक एसिड होता है। ठीक, ये इसका एग्जाम्पल, ये तीन आपके मेजर मतलब ज़्यादा यूज होने वाले फैटी एसिडों में से एक है बेटा। ठीक, यहाँ पर याद रखिएगा, फुल नेम याद है, मान लेते देख लीजिएगा क्योंकि मान लेते आप जी एग्जाम में पूछ सकते फुल नेम आप DHA तो याद रहेगा तो थोड़ी अच्छी बात है। ठीक, हमें कितना डेली मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। यदि मान लेते कोई बेबी बर्थ हुआ है उससे तो उसको तो एटलीस्ट फीमेल बॉडी मतलब प्रेग्नेंट फीमेल बॉडी जो फीड कराती हैं, मिल्क फीडिंग कराती है तो उसके द्वारा उसे मिल जाता है 0.5 ग्राम उसे रिक्वायरमेंट होती है। यदि बॉय जो है गर्ल्स हो 9 से लेकर 13 ईयर तक उसे 1.2 ग्राम रिक्वायरमेंट है। प्रेग्नेंट वोमेन क्योंकि उसे ओमेगा 3 मतलब प्रोटीन वगैरह ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो क्या ले सकती हैं, 1 से 1.5 ग्राम तक उसे ले सकती हैं। अब कहाँ से प्राप्त किया जाता है, लास्ट में यूजेज ये कहाँ से देखिए, ऑब्टेन फ्रॉम ओमेगा 3 फैटी एसिड, फिश से प्राप्त किया जाता है। अदर यानी फिश से जो मछलियाँ होती है उससे प्राप्त किया जाता है। अदर सी फूड वगैरह होते हैं उससे भी प्राप्त किया जाता है। अब नहीं जो खा रहे हैं तो नट जो खाते हैं जैसे कोकोनट हो गया, वलनट हो गया तो उससे भी क्या कर सकते हैं या ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। प्लांट ऑयल हो गया जैसे सोयाबीन ऑयल हो गया यानी कैनाल ऑयल हो गया, ये सब यूज करके ओमेगा 3 फैटी एसिड आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फोर्टिफाई सीड क्या होता है, जैसे योगर्ट हो गया, जूस हो गया, एग भी आप खा के ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं। अब लास्ट में यूजेज की बात की जाए तो कहाँ पर होता है, रिड्यूज। देखो रिड्यूस रिस्क ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मतलब किसी पर्सन को कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उससे यानी रिड्यूज करने के लिए हम ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज कर सकते हैं। रिड्यूज रिस्क ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग, किसी पर्सन को ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है उससे भी ओमेगा 3 यदि प्रॉपर अमाउंट में ले रहा है तो ब्लड
जो क्लॉटिंग की यानी जो होता है ना कि मतलब कभी कभी देखते हो उनके शरीर में ब्लड क्लॉट कर जाता है, ठीक है, वो सब क्या कर देंगे, रिड्यूज कर देंगे। ठीक, मतलब ये टाइम मतलब टाइम जल्दी ही टाइम में आपका ब्लड क्लॉट कर जाएगा, जिससे आपका ब्लड जो भी बह रहा है उससे कम से कम हो जाए। रिड्यूज बीपी को रिड्यूज करता है, स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, लाइनिंग ऑफ आर्टरी, ये आर्टरी जो ये चलती है उसकी जो लाइनिंग होती है, जो लाइनिंग होती है उसे स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अब स्मूथनेस रहेगा तो प्रेशर कम रहेगा, यानी बीपी आपका क्या होगा, अपने आप ही रिड्यूज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। ठीक, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, डिफाइन एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को डिफाइन करना है, देयर कमर्शियल प्रिपरेशन। देखिए कमर्शियल प्रिपरेशन पूछा और यूजेज दो होती हैं, थेरेपेटिक यूजेज एंड कॉस्मेटिक यूजेज। इसे आपको डिटेल में दिखाना बेटा, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक, चलिए हम चलते हैं आपके एलोवेरा की तरफ। ठीक, तो एलोवेरा जेल क्या होता है, सबसे पहले सिनोनिम देखा जाए तो यानी मूसा बार का नाम सुने होंगे, धृत कुमारी का नाम सुनबो किए होंगे। ठीक, कहते हैं एलोवेरा का जेल लेकर आप। ठीक, धृत कुमारी हो गया, एलोई हो गया, इसका ये सिनोनिम है। बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लीफ ऑफ द एलोई बार्बाडेंसी। क्या होती है, एलोई बार्बाडेंसी इसकी होती है। एलोवेरा भी आप लिख सकते हैं, एलोई फिरोक्स भी लिख सकते हैं, मतलब आप मोस्टली लिख सकते हैं ये और ये, एलोई बार्बाडेंसी होती है। ठीक है, इसका ये बायोलॉजिकल सोर्स होता है। यदि फैमिली की बात की जाए तो क्या होती है, फैमिली लिलिएसी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए, मतलब एलोवेरा जेल में कौन सा केमिकल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एलोइन पाया जाता है, बार्बाडोलिन पाया जाता है। ठीक, और बीटा बार्बोलोइन पाया जाता है, रेसिन पाया जाता है। मोस्टली देखा जाए आपको दो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को लिखना, कम से कम दो आपको लिखना पड़ेगा, एलोइन हो गया और बार्बालोइन हो गया। इससे आप याद कर सकते हैं इसे, क्योंकि देखिए बार्बाडीन और यानी बार्बालोइन, इससे थोड़ा सा कंपेयर करके करिएगा तो थोड़ा सा मजा आ जाता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ से देख लेते हैं यानी कमर्शियल प्रिपरेशन, मतलब ये कमर्शियल प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, यानी एलोवेरा जेल कैसे निकाला जाता है बेटा। ठीक है, देखिए कमर्शियल प्रिपरेशन आफ्टर ट्रांसपोर्ट ऑफ फैक्ट्री, मतलब पहले कल्टीवेशन किया जाता है, किसी खेत में एलोवेरा जेल लगाया जाएगा, उसे उठा के फैक्ट्री में लाया जाएगा, फिर फैक्ट्री में एलोवेरा लीफ को, केवल एलोवेरा की लीफ को यूज किया जाएगा, उसके बाद अच्छे से धुला जाएगा, वॉश एंड डिसइंफेक्टेंट किया जाएगा, अच्छे से धुला जाएगा, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह है तो उसे डिसइंफेक्टेंट किया जाएगा। ठीक, उसके बाद ट्रीनिंग, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में उसे कन्वर्ट कर देंगे, कट स्मॉल पार्टिकल। उसके बाद क्या पूछा, फीटिंग मतलब क्या होगा, कट करने के बाद उसकी जो ऊपर वाली लेयर है उसे हटा दी जाती है। ठीक है, उसके बाद जेल एक्सट्रैक्ट बाय सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा क्या कर देते हैं, हम जेल को अलग कर लेते हैं और उसमें जो भी एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है अलग कर लेते हैं। कितने डिग्री पर, इसे कितने 5 डिग्री सेल्सियस पर स्टोरेज करते हैं, कितने लंबे समय तक। ठीक है, अब यानी नॉर्मल फिल्ट्रेशन, पहले नॉर्मल फिल्ट्रेशन करने के बाद हम क्या कर देते हैं, क्रूड जेल आपका प्राप्त हो गया। क्रूड जेल ये नॉर्मल, इसमें देखिए डायरेक्ट प्लांट हुआ, अभी इसमें कोई देखिए तरह का किसी भी तरह का केमिकल वगैरह नहीं किया गया, प्यूरीफाई वगैरह नहीं किया गया, हमें क्रूड जेल प्राप्त हुआ। ठीक है, क्रूड जेल करने के बाद उसका प्यूरिफिकेशन, बढ़िया से एकदम प्यूरिफिकेशन करेंगे, उसके वो वैक्यूम फिल्ट्रेशन करेंगे, एयर की यानी एयर की एब्सेंस में उसका फिल्ट्रेशन करेंगे। ठीक, एयर की एब्सेंस में रहेगा, क्यों, यदि मान लेते एयर प्रेजेंट है तो कंटामिनेशन के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, तो वैक्यूम फिल्ट्रेशन करते हैं, एकदम बढ़िया से उसका प्योर जेल बन के तैयार होगा। लो बेटा पोतो चेहरे ओरे पे मसाज वसाज बढ़िया से करिए, गाल उल पे लगाइए। ठीक, प्योर जेल स्टोरेज इन वेल क्लोज कंटेनर, स्टोरेज करके हम मार्केट में भेज देते हैं। ठीक, अब यूजेज पे यानी दो यूजेज होती हैं, जो सबसे पहले थेरापेटिक यूजेज एंड कॉस्मेटिक। थेरापेटिक यूजेज मतलब जो आप मेडिकल पर्पज से थोड़ा सा करते हैं, परगेटिव की तरफ यूज करते हैं, यानी एंटी हेलमेंथिस की तरफ यूज करते हैं। एंटी हेलमेंथिस मतलब हमारे जो पेट में वर्म होते हैं, केचुए होते हैं, उसे मारने के लिए हम एलोवेरा जेल का यूज करते हैं। अल्सरेटिव, माउथ तथा स्टमक, मतलब किसी पर्सन को अल्सर हुआ, कहते हैं छाला हो गया, तो छाले को ट्रीट करने के लिए हम क्या थेरेपेटिक एलोवेरा जेल का यूज करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, कब्ज हुआ है तो उसे ट्रीट करने के लिए हम यूज कर देते हैं। किसी पर्सन को कफ हुआ तो उसे ट्रीटमेंट करने के लिए एलोवेरा जेल का यूज करते हैं। आल्सो यूज फॉर द ओड, मान लेते कहीं आपको घाव हो गया, कहीं बर्न एरिया हो गया तो उसे ट्रीट करने के लिए एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हैं। स्किन इरिटेशन यानी इरिटेशन रेड्यूज, मतलब आपकी स्किन थोड़ा सा रफनेस हो गई है, उसे भी ट्रीट करने के लिए हम एलोवेरा जेल का यूज करते हैं।
अब कॉस्मेटिक पर्पज करिए, स्किन को सॉफ्ट बनाने में की जाती है। आपका देखिए नहीं मुलायम मुलायम हाथ हो जाता है यदि गाल वोल पे लगाएंगे। ठीक, हेयर फॉल होता है, मतलब किसी पर्सन का हेयर फॉल, बाल गिर रहा है तो एलोवेरा जेल लगाएगा तो उससे बहुत सारा बेनिफिट उससे मिलता है। डैंड्रफ से आप पा सकते हैं। ठीक, जैसे बहुत सारा देखिए प्रचार आता है डैंड्रफ से, इसे कर दे, इसे कर दे, वैसे कर दे। ठीक, ये हो गया। यानी देखो क्या दिया, एक्टिवेटिंग न्यू हेयर ग्रोथ, मतलब क्या होता है यदि आपका न्यू हेयर नहीं निकल रहा है तो क्या न्यू हेयर ग्रोथ करने के लिए आप क्या एक्टिवेट करेगा कौन, एलोवेरा जेल। किसी पर्सन को पिंपल्स होगा उसे ट्रीट करने के लिए विटामिन ई और विटामिन सी और एलोवेरा को मिक्स करके यदि आप अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे तो आपका स्किन एकदम से मस्त ज़बरदस्त दिखेगा। ठीक है, उसे एंटी एजिंग बोलते हैं। मतलब आप 20 साल के रहेंगे तो कहेंगे हाँ भाई 2-3 साल कम होगा, गोरा एकदम से हो जाएंगे मस्त। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ड्राई स्किन हो गया, स्किन ड्राई हो उससे भी क्या कर सकते हैं, एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हैं। रिड्यूस स्किन डैमेज हुआ तो उससे कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन से भी कर सकते हैं। अब मार्केट में किस काम नाम से आता है, ईवी केयर हिमालय के नाम से आता है, यानी मैंसोर जो आपका यानी चिरायु फार्मा से आता है, कुमारी असावा बैद्यनाथ का आता है, यानी आप इन्हीं का दे लीजिए, पतंजलि के ले लीजिए एलोवेरा जेल। तो बहुत सारा ऐसे जेल मार्केट में प्रेजेंट है, कुछ भी आप लिखिए। ठीक है। 9 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा क्या प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये जो क्वेश्चन है मेरे बेटा, ठीक है, 2022 में एज इट इज 3 नंबर में पूछा गया था प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी, मतलब फार्माकोग्नोसी के इस टाइम के क्या स्टेटस है उसकी। ठीक, इससे पहले देख। ठीक, तो लिखा प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। इस समय देखा जाए मेरे भाई तो सब लोग क्या कर रहे हैं, आयुर्वेदा की तरफ घुस रहे हैं, नेचर की तरफ घुस रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं एलोपैथ खाएंगे तो मरेंगे। ठीक है, तो इसीलिए नेचर का यदि नुकसान करेंगे तो नेचर अपना बदला बेटा खुद ही ले लेता। ठीक, तो फार्माकोग्नोसी मतलब प्लांट को आप क्या करिए, मेंटेन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करिए, ज़्यादा नहीं, अपने घर में अगल बगल में छोटा प्लांट लगाइए। ठीक है, अब तो बहुत सारे छोटा प्लांट आता, मतलब कितना 8-10 फीट का हुआ, आम तुम्हें देगा, ऑक्सीजन देगा, सब कुछ इजीली प्रोवाइड कर देगा, पपीता सब, ये सब मतलब प्लांटेशन वगैरह करते रहिए बेटा। ठीक है, तो लिखा प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। देखो, एट लीस्ट प्रेजेंट टाइम द पीपुल हैव द रियलाइज दैट ऑफ द यूज टू नेचुरल प्रोडक्ट। देखिए अब लोगों को रियलाइज हो गया कि हमें नेचुरल प्रोडक्ट यूज करना है, नहीं तो बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फ्रॉम नेचुरल अकरिंग ड्रग्स हैव लीड टू रैपिड डेवलपमेंट फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। कहने का मतलब क्या होता है, बहुत सारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट अब निकाल के यूज करने लगे हैं लोग। ठीक, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री मतलब प्लांट का जो केमिकल यूज करके बहुत सारे डेवलपमेंट की गई। जैसे अभी देखिए पहले 4-5 साल पहले जो एलोवेरा नहीं, ये पतंजलि वाले थे तो क्या कर देते थे, पतंजलि का नाम ही नहीं पता था 8-10 साल पहले। ठीक, तो मतलब ये सब आयुर्वेदा, बहुत सारी आयुर्वेदा आपकी कंपनी आ गई हैं कि केवल हम एक प्योर और नेचुरल सब्सटेंस देते हैं, आप इसे यूज करिए, वो भी फार्माकोग्नोसी के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक, प्रेजेंट टाइम यानी सिनेरियो मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट, मतलब बहुत सारा आर्ट हो गया, फैसिलेट लाइक स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करते हैं और स्क्रीनिंग करते हैं। जैसे आपका लिखते हैं ना, कहते हैं प्योरली देसी है, मतलब एकदम से नेचुरल है। अब जैसे पहले आता था इससे ये केमिकल ऐड कर दिया जाता था, अब देखिए मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो आती हैं उसमें कहेगा अच्छा ये केमिकल वगैरह नहीं यूज होती, डायरेक्ट ये प्लांट यूज हुआ, तो मतलब हमें लगेगा कि अच्छा चाहिए नेचुरल तो यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे आपका है फेस वॉश वगैरह आता है। ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ें हो गई। रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है इस फील्ड में, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी फर्दर इसे सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई करिए, कोई टेंशन नहीं। नेचुरल सब्सटेंस कंसीडर द फूड। अब देखिए फूड भी हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, नेचुरल डायरेक्ट खाएंगे ना, जैसे सिंथेटिक फूड खाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट हो सकता है, मगर नेचुरल खाएंगे, साग पात बाल बाल पीटिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो ये सब एनर्जी उसमें ज़्यादा बेटा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ये कोई कहे मांस खाने ये सब नहीं, तो ये सब नहीं चीज़ें जो हार्मफुल इफेक्ट मतलब लेस देन लिखा विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट करता, हमारे स्टमक को एकदम स्मूथनेस प्रोवाइड करता। ठीक, जैसे सलाद वलाद पीटिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये सब तुम्हारा क्या होता है, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। यहाँ से एक बार दोबारा आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे करेगा डिफाइन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, किसी 3 टर्म को। अब देखिए कोई भी सब्जेक्ट यदि पढ़िए तो टर्म आप जरूर याद रखिए। ठीक, अब जैसे पूछा कार्डियोटॉनिक, तो जिसकी खतरनाक आप 1-2 लाइन में डिफिनेशन लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, याद है तो। ठीक, तो हमें कार्डियोटॉनिक पूछा, लैक्जेटिव पूछा, डायूरेटिक पूछा, एस्ट्रीजेंट पूछा और कार्मिनेटिव पूछा। तो इन सबको हम चुटकियों में भी देखिए आप याद कर लेंगे, 2-2 लाइन की डिफिनेशन है। ठीक,
ठीक, देखिए पहले लैक्सेटिव दिया। अब लैक्सेटिव होता क्या है, एक ऐसा सबस्टेंस लिखा क्या, ए सबस्टेंस विच फैसिलिटेट द प्रोसेस एंड एलिमिनेशन ऑफ द फीकस स्टूल फ्रॉम द कोलोन एंड रेक्टा। मतलब एक ऐसा सबस्टेंस जो हमारे इंटेस्टाइन होती, इंटेस्टाइन और क्लोन होता, स्टूल जो आपकी पोटी होती, इजिली स्मूथनेस प्रोवाइड करता कि आपका जो पोटी है आराम से बाहर निकल जाए, उसी को क्या बोलते हैं, लैक्सेटिव बोलते हैं। ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं तो लिख देंगे ऐसा सबस्टेंस जो क्या होता, कब्ज हो गया, हमारी कब्ज को दूर करने के लिए या हमारी जो क्लोन होती है उसे स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए यूज की जाती है, उसे लैक्सेटिव कहते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो एलोई होता, एलोई होता, कास्टर ऑयल होता, सेन्ना प्रेजेंट है यहाँ से। ठीक, अब कार्डियो टॉनिक क्या होता है, कार्डियक मतलब हार्ट होता है, टॉनिक मतलब किसी चीज़ को अच्छे कहते हैं, टॉनिक वोनिक पी लेते हैं तो थोड़ा सा एकदम से दम आ जाता है, तो वही चीज़ें होती हैं। दो सबस्टेंस हैविंग टॉनिक इफेक्ट आप ऑन हार्ट, मतलब क्या होता है, हार्ट के ऊपर टॉनिक इफेक्ट करते हैं, उसे हम कार्डियो टॉनिक बोलते हैं। स्टूमुलेट द हार्ट, हार्ट को थोड़ा सा स्टूमुलेट करता है, उसे हम कार्डियो टॉनिक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल डिजिटैलिस एंड अर्जुना इसका एग्जाम्पल है। कार्मिनेटिव देखा जाए तो क्या होता है, ये सबस्टेंस डेट रिलीव एक्सेसिव अमाउंट ऑफ गैस इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। मतलब क्या होता है, एक ऐसा सबस्टेंस जो आपके पेट में एक्सेस गैस बन रहा है उसे मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कार्मिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्मिनेटिव बोलते हैं। ठीक, जैसे क्या होगा, क्लोव हो गया, जिंजर हो गया, कोरिएंडर हो गया, फेनल हो गया, इसका एग्जाम्पल है। यानी लास्ट में पूछा है आपका एस्ट्रीजेंट। एस्ट्रीजेंट क्या होता है, एन एजेंट कंट्रैक्टिंग आर्गन, यानी क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू, दे आर द लिसनिंग टू सिक्रीशन इंड्यूस्ड, यानी क्या होता है, ड्राइंग एंड रफनेस ऑफ माउथ। मान लेते कभी कभी आपका मुंह सूखा सूखा हो जाता है, ठीक है, गला वाला सूखने लगता है, तो उस ऐसा एजेंट जो आपको गला सूख रहा है उसके अगेंस्ट जो वर्क करता है, मतलब स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, मतलब जो रफनेस है उसे सही करता है, उसे हम एस्ट्रीजेंट बोलते हैं। जैसे मायरोबलान हो गया, ब्लैक कटैचू हो गया, पेल कटैचू इसका एग्जाम्पल है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। इधर हमसे पूछा था डायूरेटिक। डायूरेटिक मतलब क्या होता है, एन एजेंट डेट इंक्रीज द यूरिन फ्लो, मतलब एक ऐसा एजेंट जो यूरिन के फ्लो को तेज कर दे, जल्दी कर दे, उसी को हम क्या बोलेंगे, डायूरेटिक्स बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा पेशाब रुक रुक के हो रहा है, सही से नहीं हो रहा, कर्क पकड़ा हुआ, तो ऐसा मेडिसिन देते हैं, वो क्या कर देते हैं, हमारे यूरिन के फ्लो को तेज कर देता है, उसी को हम डायूरेटिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में गोखरू पुनर्नवा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चल। हमसे 11 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या रखा, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑक्सीटोसिस। ऑक्सीटोसिस एक टॉपिक है, मतलब ऑक्सीटोसिस एक टॉपिक है, मतलब जिससे ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड कराई जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिस बोलते हैं। तो लिख सकते हैं ऑक्सीटोसिस एक तुम्हारा क्या क्या होता है, सुविधा है, इससे क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड कर दिया जाता है। जो आप में इसमें क्या है, अर्गट एक प्लांट का नाम है, ये क्रूड ड्रग्स है, ठीक, जिसे अर्गट, इसी से आपका क्या किया जाता है, यानी ऑक्सीटोसिन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, क्लेवी से परपुरिया होता है, यानी अर्गट का जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है क्लेवी से परपुरिया होता है। ठीक है, मगर आप लिखिएगा तो बेटा सेंटेंस बना के लिखिएगा। हमने बीएस को शॉर्ट में लिखा है, बीएस को 60 में लिखा है, यानी बायोलॉजिकल सोर्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को 60 में लिखा है, सीसी लिखा है, क्योंकि समय इससे बचेगा बेटा। ठीक है, देखिए अब इसे कैसे लिखिएगा, लिखिएगा अर्गट इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑफ, यानी क्लेवियस परपुरिया, सेंटेंस बना के लिखिएगा। मतलब ये अर्गट जो होता है क्लेविस यानी क्लेविसिप परपुरिया से प्राप्त किया जाता है। एग्जाम में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए तो ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक, पेप्टाइड हो, एल्कोलाइड होता है जिसमें प्रेजेंट होता है, यानी फैमिली देखी जाए तो क्लेविसिप पेटिसी इसकी फैमिली होती है। यूजेज की बात की जाए तो ट्रीट माइग्रेन, माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। बॉडी डी यानी बेबी डिलीवर, मान लेते हैं किसी को नहीं बच्चा पैदा होता, उसके लिए क्या कर देते हैं कि इंजेक्शन दी जाती है, तो उस कौन सा ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दी जाती है जिससे बेबी डिलीवर इजीली हो जाता है। मेंस्ट्रुअल पेन यानी डिक्रीज, मतलब किसी पर यानी जो पीरियड में लेडीज को आ रहा है उसमें जो पेन होता है उसे डिक्रीज करने के लिए हम क्या यूज कर देते हैं, यानी अर्गट का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते। ठीक, लास्ट क्वेश्चन पूछा 12 नंबर, व्हाट एंजाइम। एंजाइम एक्चुअली होता क्या है, राइट बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पपाया इन ईस्ट। पपाया और ईस्ट का तुम्हें केवल क्या पूछा है, बायोलॉजिकल सोर्स, तथा ईस्ट का हमें यानी क्या पूछा बेटा, यानी बायोलॉजिकल सोर्स। पहले एंजाइम को डिफाइन करते हैं तब अभी आप समझ जाएंगे।
तो हम पहले समझते हैं बेटा क्या एंजाइम एंजाइम एक्चुअली होता क्या है। जैसे लिखा क्या, एंजाइम आर द प्रोटीन दैट कैटलाइज द इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम एक ऐसा सबस्टेंट होता है जो कोई भी रिएक्शन यदि स्लो हो रहा तो उसे तेज कर देता, उसे एंजाइम कहते हैं। जैसे गाँव में होता है ना, जैसे दो लोग झगड़ जाते हैं, ठीक, तो तीसरा लोग कहता है मार कौनो तीसरा बाटी मार दे, देख ले कौनो तीसरा तो पीटा मार दे, ठीक। तो वो क्या कर देते हैं, जो पीटने का मतलब देखो मान लेते ए बी रिएक्शन कोई यानी कितने मिनट में हो रहा, 5 घंटे में हो रहा है, 5 आवर में हो रहा है, तो यदि एंजाइम आ जाएगा तो उसी यानी रिएक्शन को 10 मिनट में काम करा के खत्म कर देगा। तो ये एंजाइम होता है। एंजाइम एक ऐसा सबस्टेंट होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज कर देता है, उसे एंजाइम बोलते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कैटालिटिक नेचर के होते हैं, हाईली एटॉमिक वेट होता है। एंजाइम आर रिक्वायर ऑफ द वेरी यानी माइन्यूट क्वांटिटी, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी क्वांटिटी में मतलब किसी भी रिएक्शन को तेज ये करा सकते हैं। तो इतना था आपके शॉर्ट नोट किसके बारे में, एंजाइम के बारे में। हमें डिफाइन करने के लिए कहा था पपाया। देखिए पपाया का सिनोनिम्स यहाँ पर दिया हुआ है। बायोलॉजिकल से मेन चीज़ें होती हैं, यानी देखो पपाया इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट एंड लीफ ऑफ द, यानी क्या होगा कोरिका, यानी करिका पपाया। करिका पपाया इसका बायोलॉजिकल सोर्स। देखिए ऐसे सेंटेंस बना कर आप लिखिएगा, ठीक है। फैमिली देखी जाए तो करवेसी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो इसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, पपेइन पाए जाते हैं, पाल्मिटोलिक एसिड पाए जाते हैं, कैपेरिन पाया जाता है, कैरोटोनाइड एंड फैटी एसिड पाया जाता है। मेनली आपको ये और ये कम से कम 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब लिखा क्या है इसमें, जो यूजेज कहाँ पर होती है, देखिए ट्रीट इंटेस्टाइनल तथा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। किसी को गैस के प्रॉब्लम है तो यदि आप पपाया यानी पपीता खा रहा है तो उसे आपके गैस की प्रॉब्लम कम हो सकती है। रिड्यूज ब्लड क्लॉट को रिड्यूज करने के लिए एडिंग डाइजेस्टिव मिक्सचर, मतलब जो डाइजेस्टिव मिक्सचर होता है उसमें भी ऐड कर दिया जाता है। लीवर टॉनिक की तरह ये काम करता है। किसी पर्सन को कफ हुआ है, वसो मोटर की प्रॉब्लम है, यानी क्या होता है डिप्सोनिया की प्रॉब्लम है, तो वो क्या कर सकता है, पपीता खा सकता है। कहते हैं पपीता के फुनगी अथवा पपीता खाने से आपका प्लेटलेट इंक्रीज करेगा, तो प्लेटलेट भी आपका इंक्रीज करता है, ठीक है। हमें डिफाइन करने के लिए कहा था पपाया एन ईस्ट, तो ईस्ट को देख लेते हैं, शॉर्ट में इसे देखते हैं। इसका सिनोनिम्स ये होता है। बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंगस होता है, मतलब इस तरह का एक तरह का फंगस होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, क्या सैक्रोमाइस सर्वेसी इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। जैसे आपके यहाँ ब्रेड वगैरह नहीं बनता है, तंदूरी समझें कि नहीं, पीटते होंगे यार पनीर वनीर के साथ, मज़ा आता पीटने में, ठीक है। तो वो जो होता है तो उसमें ईस्ट डाल के ही बनाया जाता है, जिससे फर्मेंटेशन थोड़ा सा तेजी हो जाता है और तंदूरी इजीली फूल जाती है। यानी देखो फैमिली देखी जाए तो यहाँ पर लिखा है सैक्रोमाइसिटी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो मॉइस्चर आपका 85% होता है, विटामिन बी प्रेजेंट होता है, यानी नाइट्रोजन कंपाउंड जैसे ग्लाइकोजन यानी फैट विटामिन प्रेजेंट होता है। ये इजी था थोड़ा सा। अब यूजेज कहाँ होती है, मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहल बनाने में, बियर बनाने में, रम बनाने में, विस्की बनाने में यूज की जाती है। ब्रेड इंडस्ट्री यानी ईस्ट का ज़्यादा यूज कर देती हैं। गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है कौन, ईस्ट है, ठीक है। ठीक, अब हमसे पूछा 60 नोट ऑन कॉटन पे पूछा है, सिल्क के पूछा और ईल के पूछा, तो इसका तुम्हें एकदम डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। ये शॉर्ट में पूछ सकता है, 3 नंबर में ये पूछ सकता, 3 नंबर में ये, 3 नंबर में ये पूछ सकता। तो 13 नंबर क्वेश्चन है। चलिए हम चलते हैं कॉटन, सिल्क एंड ऊल पे। तो ये आपका काटन देख रखा। काटन फाइबर ऑफ सॉफ्ट स्टेपल होता है। कॉटन देखा जाए तो यानी सॉफ्ट होता है, जैसे नहीं बोलते हैं काटन आपका जो बंडी बनी है 100% काटन से मिलकर बनी होती है। तो ये काटन फाइबर ऑफ सॉफ्ट स्टेपल होता है। काटन ग्रो इन द बॉल, यानी बॉल के अंदर ग्रो करता है, एक प्रोटेक्टिव केज के अंदर बंद होता है, ठीक ऊपर से। अब इसी को रिमूव करके इसके अंदर ही काटन होता है। सिनोनिम्स देखा जाए तो ये आपके सिनोनिम्स हैं जो ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, ठीक। बायोलॉजिकल सोर्स पूछे जाते हैं, यानी देखो काटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर। ट्राइकोम ऑफ द क्या होता है, गैस्पियम बार्बाडेंसी, यानी देखिए गॉस्पी यानी लिखा है गॉस्पियम बार्बाडेंसी इसका एग्जाम यानी बायोलॉजिकल सोर्स है, किसका, कॉटन का। फैमिली देखी जाए तो मालवेसी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो सेलुलोज ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वैक्स तथा फैट पाया जाता है। हमें मेन चीज़ें यहाँ से देखना है, प्रिपरेशन ऑफ कॉटन। कॉटन का प्रिपरेशन हमसे पूछा तो इसे हम देख लेते हैं इजीली, ठीक है। लिखा क्या है ध्यान से सुनिएगा, इसी को ये वाला शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले हेयर आर रिमूव फ्रॉम द कॉटन कैप्सूल, मतलब जो कॉटन कैप्सूल का ऊपर वाला ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसे रिमूव कर दिया जाता है
उसी बार रिमूव करने के बाद उसे क्या एक सोल्यूशन बनाया जाता है, क्या NaOH का सोल्यूशन रहता है। देखिए बॉयल विथ ऑफ द NaOH फॉर ऑफ द 15 मिनट, हमारे पास NaOH का एक सोल्यूशन रहता है, 15 मिनट तक उसे वहाँ पर बॉयल किया जाता है। देन वॉश किया जाता है, ठंडे पानी से उसे साफ कर लिया जाता है, मतलब धो दिया जाता है। उसके बाद ब्लीच किया जाता है विथ ऑफ द क्लोरीनेटेड लाइम वाटर, मतलब ब्लीच किया जाता है क्लोरीनेटेड लाइम वाटर से, उसे ब्लीच किया करने के बाद हम क्या कर देते हैं, दोबारा हम पानी से धोते हैं। किससे, देखिए अगेंस्ट वॉश विथ वाटर, इससे धोते हैं। उसके धोने के बाद आपको क्या होता है, सोक विद द HCl, मतलब HCl के द्वारा उसे सॉक किया जाता है और प्लस उसमें क्या होना चाहिए, वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी तो ऐड करके इसे यूज कर देते हैं। देन स्टरलाइज किया जाता है, उसके बाद आपका क्या होगा, पैक कर दिया जाता है। अब कॉटन आपका तैयार है, चाहे जहाँ उसे ले जा सकते हैं, ठीक है। यूजेज की बात की जाए तो बहुत जगह यूज कर जाते हैं, जैसे पट्टी बनाने में, बैंडेज बनाने में, इन सब के यूज लिख सकते हैं आप इजीली। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा था सिल्क होता क्या। सिल्क इज ए नेचुरल प्रोटीन फाइबर जो आप कहाँ से प्राप्त होता है, कुकून से प्राप्त होता है। कहाँ से बेटा, कुकून से। कुकून कैसा होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर ऐसे कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कुकून बोलते हैं, ठीक। सिनोनिम्स यहाँ दे रखा, बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो क्या होता है, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ द बॉम्बॉक्स मोराई। बॉम्बॉक्स मोराई होती है जो क्या होती है, एक मार यानी क्या होता है, शहतूत का प्लांट होता है, उसी पे ये ग्रो करता है, ठीक। फैमिली देखी जाए तो बारबेडियंसी इसकी फैमिली होती, ठीक, बारबेडियसी इसकी फैमिली होती। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें फिब्रिन पाया जाता है, ग्लाइसिन पाया जाता है और यानी एलानिन पाया जाता है। इसे बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। अब प्रिपरेशन कैसे किया जाता है इसे आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखो क्या कर दिया जाता है, यानी सिल्क को यानी कल्टीवेशन किया जाता है। कल्टीवेशन ऑफ सिल्क मतलब खेत में इसे ग्रो कराया जाता है। उसके बाद इसे क्या, खेत में नहीं, उसे मालवेरी प्लांट होता है उसी में ही ग्रो कराया जाता है, जैसे शहतूत बोलते हैं। इसमें जो अंडे पनपते, देखिए अंडे पनपते हैं, अंडे पनपने के बाद यानी रोआ गिर जाता है, ठीक, रोआ गिराया जाता है, मतलब उससे लाया जाता है, तो जो भी रोआ रहता है उसे रिमूव करे, इसे मॉल्टिंग बोलते हैं। मॉल्टिंग करने के बाद कटिंग द यानी कटिंग ऑफ कुकून, कुकून का हम क्या कर देते हैं, अच्छे तरीके से कटिंग करते हैं। उसके बाद सॉर्टिंग की जाती है, छँटाई की जाती है। छँटाई करने के बाद यानी सॉफ्टनिंग की जाती है। सॉफ्टनिंग द रेसिन यानी रेसिन सेरियन से की जाती है, यानी नरम किया जाता है। उसके बाद देखो यानी रियली द फिलामेंट मतलब रियली लच्छा बनाया जाता किसका, आपका ये सिल्क का, ठीक है। तो ये इसके बारे में था, ठीक। उल के बारे में दे रखा, ये होता है उल। जैसे क्या होता है, जैसे आपके गांव में सिप वगैरह आते हैं ना, भेड़िए वगैरह आती है, तो उसके ऊपर बहुत सारे बाल रहते हैं, उसी से उल बनाया जाता है, जिसे ऊन बोलते हैं, ठीक। बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो क्या होता है, ओ यानी क्या होता है, ओ यानी ओविस एरिस, ओविस एरिस यानी सिप से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैरेटीन तथा बीटा, कौन सा यानी अल्फा बीटा कैरेटीन पाया जाता है। अब ये कैसे बनाया जाता है, यहाँ से मार्केट ये देखो, पहले सिप को लिया जाता है, उसके हेयर को रिमूव कर लिया जाता है, मतलब एक भेड़िया रहती है उसके बार को रिमूव कर लिया जाता है, उल बन जाता है। उल को सीयरिंग मतलब कटाई की जाती है, फ्लीस बना दिया जाता है, उसके रगड़ कर अच्छे से साफ किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रोसिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छे से धुला जाता है, उसके बाद सॉर्टिंग की जाती, ग्राइंडिंग की जाती, ड्राइंग की जाती। करने के बाद आपका क्या होगा, ड्राई फ्लीस तैयार हो गया। उसके बाद वार मतलब कच्चा धागा बन के तैयार होता है। कच्चा धागा ये क्या कर देता है, स्वेटर बनाने में भी यूज किया जाता है और उल फाइबर बनाने में भी यूज किया जाता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं प्यारा सा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी आप यूजेस से यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट की तरफ रुक करते हैं। 14 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है, यानी कि कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल का कमर्शियल प्रिपरेशन, थेरेपेटिक तथा कॉस्मेटिक यूजेज का आपको बताना है, ठीक है, ठीक। तो लेवेंडर ऑयल क्या होता है, देखिए लेवेंडर ऑयल जिसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, लेवेंडुला ऑफिसिनेलिस होता है। क्या, लेवेंडुला ऑफिसिनेलिस होता है। फैमिली देखी जाए तो लेमिनेसी इसकी फैमिली होती है। केमिकल की बात की जाए तो लिनालिक एसिटेट पाया जाता है, लीना यानी क्या होता है, लिनालुल पाया जाता है, टार्पिनिन पाया जाता है, कैम्फर वगैरह बहुत सारा चीज़ ऐसे पाया जाता है। अब कमर्शियल प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, हम ऐसे इसलिए लिखें, आपको यहाँ देखने के बाद आप यहाँ इंटर कर सकते हैं। ऐसे हम सीधे लिखते हैं तो आपको इजीली दिखता ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हार्वेस्टिंग द प्लांट को हार्वेस्ट किया जाता है जून महीने में। उसके बाद ग्रोथ होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट की जाती है फैक्ट्री में, यदि प्योर हो जाता है तो। उसके बाद यानी देखो करिए परकरमेंट किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, रॉ मटेरियल को कंपनी में स्टोरेज कर लिया जाता है।
उसके बाद क्लीनिंग की जाती है एंड ग्राइंडिंग की जाती है किसी भी रॉ मटेरियल को, जो भी रॉ मटेरियल तो धुलना पड़ेगा, ग्राइंडिंग वगैरह करना पड़ेगा, ठीक, गंदगी हटाने के लिए। उसके बाद अच्छे से धुलाई होती है, पुटिंग इनटू द वेसल, मतलब धुलने के बाद उससे क्या करते हैं, वेसल में हम डाल देते हैं। वेसल में डालने के बाद यहाँ पर चले जाते हैं स्ट्रीम डिस्टिलेशन, मतलब भाप के द्वारा उसे डिस्टिलेशन किया जाता है। उसके बाद कलेक्शन इन फिल्टर जार, मतलब एक फिल्टर जार में ऐसे कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, मतलब वाटर से क्या कर दिया जाता है, ऑयल को रिमूव कर लिया जाता है। उसके बाद उसको क्वालिटी कंट्रोल करने के बाद उसकी अच्छे से जांच वूँच होती है, फिर पैकेजिंग कर दी जाती है, लेवेंडर ऑयल बन के आपका तैयार है। ठीक, हमसे पूछा था थेरेपेटिक यूजेज, थेरेपेटिक यूजेज क्या होती है, यहाँ पर थेरेपेटिक यूजेज देखा जाए तो हीलिंग ओड को हील करने के लिए यूज किया जाता है। कहीं बर्न हो गया, कट हो गया, उसे सही करने के लिए हम लेवेंडर ऑयल का यूज कर देते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह यूज कर देते हैं। यानी देखो इंसेक्ट बाइट, मतलब जो कीट को मारने के लिए हम यूज कर देते हैं। किसी पर्सन को डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने के लिए लेवेंडर ऑयल का हम यूज कर देते हैं। हाइपरटेंशन में भी यूज कर सकते हैं, किसी को वोमिटिंग हो रही, डायरिया हो रहा, तब भी हम लेवेंडर ऑयल का यूज कर सकते हैं। कॉस्मेटिक पर्पज, यानी स्किन डिसऑर्डर हो गया उसे सही करने के लिए, हेयर ग्रोथ करने के लिए, एक्नी मतलब किसी के मुहासे वगैरह निकल रहे हैं, ठीक, चेहरे पे, तो उसे ट्रीट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। एज ए परफ्यूम लगावे चुन्नी वाला है, ठीक है, तो यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब यहाँ से लिखा है राइट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यूज ऑफ द फॉलोइंग। इन सब का आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखा है रॉल्फिया का बायोलॉजिकल सोर्स। रॉल्फिया का बायोलॉजिकल सोर्स आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा क्या होता है, बता देते हैं सर्पेंटीना। अब उसके आगे क्या होता, चलिए नहीं बोलना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हमने क्यों बोला, उससे आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अभी बन जाएगा। रॉल्फिया का बायोलॉजिकल सोर्स आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। हम इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो रिस्पिरीन इसका इवन पहला केमिकल होता है। दूसरा क्या होता है, एजेमालिन इसका दूसरा केमिकल होता है। दूसरा देखा जाए तो क्या होता है, योबिम्बिन इसका इजी होता है। ठीक, ऐसे बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। यूजेज की बात की जाए तो आपका क्या होता है, हाइपोटेंशन में यूज किया जाता है। क्या, हाइपोटेंसिव में यूज किया जाता है। ठीक, दूसरा देखा जाए तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सेडेटिव होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सेडेटिव। अब सेडेटिव क्या होता है, जो ब्रेन एक्टिविटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, ब्रेन एक्टिविटी को क्या, जैसे ब्रेन एक्टिविटी ज़्यादा हो गया तो उसे कम करने के लिए यूज किया जाता है, स्ट्रॉन्ग सेडेटिव हो जाता है। CNS कंट्रोल, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज कर देते हैं, रॉल्फिया का यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारा आप क्या कर सकते हैं। और यानी देखो कॉर्निया का ट्रीटमेंट करने के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ द कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया का ट्रीटमेंट करने के लिए हम किसका यूज कर देते हैं, रॉल्फिया का यूज करते हैं। जो बायोलॉजिकल सोर्स आप कमेंट में बॉक्स में लिख के दिखाइएगा। डिजिटैलिस पूछा है, डिजिटैलिस का क्या होता है, डिजिटैलिस का बायोलॉजिकल से देखा जाए डिजिटैलिस परपूरिया होता है। क्या, डिजिटैलिस परपूरिया होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो देखिए परपूरिया इसका यानी परपूरिया ग्लाइकोसाइड, यानी स्पोनिल ग्लूकोसाइड यानी ग्लाइकोसाइड इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। एटलीस्ट आपको मिनिमम 2 लिखना है बेटे भाई। ठीक, यूजेज की बात, रिलीफ पेन ऑफ हार्ट मसल, जो हार्ट मसल होती है उसे ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज कर देते हैं, डिजिटैलिस का यूज करते हैं। डिक्रीज द BP, किसी पर्सन की BP यदि इंक्रीज हो गई तो उसे डिक्रीज करने के लिए हम डिजिटैलिस का यूज करते हैं। अब लेस्ट पे आते हैं क्लोव, जिसे हम क्या लौंग बोलते हैं। लौंग क्या होता है, जैसे खाते हैं ना, जैसे राम हरे कितना बोलते हैं, तो हम सब लोग जाते थे पहले मंगलवार की हमारे यहाँ मंदिर पे होता है, तो हम सब लोग इसीलिए जाते ही थे, बोलते खूब चिल्ला गाते थे, मज़ा भी आता था और लौंग बिबल बार खाते थे। ठीक है, इलायची होगा, लौंग हो गया। तो इसी लौंग का क्या होता है, बायोलॉजिकल से यूगेनिया कैरी, यानी क्या होता है, कैरियोफाइलस होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते तो यानी यूगेनिन होता है, यूगेनॉन होता है, और क्या होता है यहाँ से आपका ग्लैटाइनिक एसिड होता है। यूजेज की बात की जाए तो वोमिटिंग में यूज कर देते हैं, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक, उसमें यूज कर सकते हैं, मसाले में तो यूज करते हैं, रिस्पायरेटरी डिजीज में तो यूज करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आपका दे रखा क्या, यहाँ से आपका जो दे रखा क्या, यानी गोखरू का क्या होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल से होता है ट्राइबिलस टेट्रिस होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए तो आपका टेरिस्टोसिस होता है, स्टेरॉयडल होता है, ट्राइबुलोसिन होता है। ट्रीट करने के बाद डायरिया डिसेंट्री किसी पर्सन को होता है, उसे लैक्टेशन, दूध को सही करने के लिए हम गोखरू का यूज कर देते हैं। यानी क्या होता है, यानी एक्जेमा जिस पर्सन को होता है उसे भी ट्रीट करने के लिए हम गोखरू का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं।
अब तुलसी के बारे में पूछा, तुलसी तो जानबा करते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? ऑपिस यानी देखो ऑसिमम यानी सैंक्टम होता, ऑसिमम सैंटम होता। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो यूगेनॉल इसका एग्जाम्पल, मेथाइल यूगेनॉल इसका एग्जाम्पल होता है। यूजेज की बात की जाए तो एज ए एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल तथा एंटी इन्फेक्टेंट की तरह आप यूज कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, ठीक, तो इतना आपके बारे में यहाँ था। ठीक, अब यहाँ से नेक्स्ट पे आते हैं ओपीएम यानी अफीम के बारे में आते हैं। यहाँ से देख सकते हैं इसका बायोलॉजिकल सोर्स पपावर सेमनीफेरम होता है। इससे मत कंफ्यूज हो गया पपाया से कि पपावर दिया तो पपाया का है। हम भी इसका जो यानी आपका सेशनल एग्जाम होता है उसमें ये गलत करके आए थे। ठीक, तो आप याद रखिएगा, इसीलिए आपको हम सचेत कर दे रहे हैं। अब यानी क्या होता है ओपीएम का क्या होता है? बायोलॉजिकल सोर्स पपावर सेमनीफेरम होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो नार्कोटीन होता, कोडीन होता, मार्फोइन यानी क्या होता है? मॉर्फिन होता, ईटीसी। यूजेज की बात की जाए तो हिप्नोटिक होता, पेन रिलीफ में, एंजाइटी में यूज किया जाता है। ठीक, एनाल्जेसिक की तरह दर्द निवारक होता है। ठीक, अफीम गाँव में तो बल भर गांजा पीटते हैं। ठीक, यानी यूजेज। अब सेन्ना पे आ जाते हैं। सेन्ना का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? कैसिया एंगस्टिफोलिया, कैसिया एंगस्टिफोलिया होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए थेनिसॉइड इसका यानी केमिकल होता है। यानी क्या होता है? एलोई इमोडीन उसका केमिकल होता है। यूजेज की बात परगेटिव की तरह यूज कर सकते हैं, लैक्जेटिव तथा कंस्टिपेशन में आप यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक, नीम की बात की जाए तो यानी बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या होता है? अजर्टिका इंडिका होता है, अजर्टिका इंडिका होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखो अजर्टीन इसका एग्जाम यानी क्या हो गया? ये हो गया। नीम तो नीमेडीन हो गया। कि कितनी अच्छा है ये नेम, बायोलॉजिकल सोर्स वगैरह सब याद करने। एक चीज़ याद हुई तो उससे रिलेट काम कर जाता है। ठीक, यूजेज मतलब गुड बीटर टॉनिक होता है, मतलब अच्छी। इसका तो नीम का यूज लिखा है तो हज़ारों यूज आप लिख सकते हैं। एंटीवायरल होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीसेप्टिक होता है, स्किन प्रॉब्लम में यूज किया जाता है नीम का। परपुरिया क्या होता है? परपुरिया का बायोलॉजिकल सोर्स यानी क्या होता है? वोरहाविया डिफ्यूजा इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का यानी क्या होता है? पुनर्नवीन इसका पुनर्नवीन होता है। अब क्या पूछा है? पुनर्नवी वासिडी होता है। ठीक, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। यूज की बात की जाए तो हिपैटोपैंक्रियाटिक मतलब लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी तथा इम्यूनो बूस्टर की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं किसे? परपुरिया को। ठीक, अब आते हैं कि इसका ये जो आप क्वेश्चन है यहाँ से आप देख लीजिए, ये हमारे पास नोट अवेलेबल हम एट टाइम हमारे पास नहीं है इसका। ठीक है, तो मगर आप इन्हें याद कहीं ना कहीं से आप ढूंढ के चाहे बुक से अंडरलाइन करके ठीक इसे देख लीजिएगा। वाटर एल्कोलाइड क्या होता है? एल्कोलाइड के बारे में आपको डिफाइन करना पहले, फिर इनका जो टेस्ट होता है, हर एक चीज़ का टेस्ट होता है ना, ग्लाइकोसाइड का टेस्ट होता है तो उसी तरह का टेस्ट होता है। अल्कलाइड को आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। ये 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछ सकता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड अगले साल ये 2022 में पूछा गया हुआ ना क्वेश्चन है, ये ग्लाइकोसाइड का टेस्ट है। ऐसे 3 नंबर में ये पूछा गया था। राइट डिटेल अबाउट ऑफ द फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ड्रग्स, मतलब ये सबसे लास्ट वाले चैप्टर से है। ठीक, किसी भी ड्रग्स मतलब कोई भी प्लांट है उसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट है उसे इन्वेस्टिगेशन करना क्या कहलाता है? आपका फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। आपका देखिए यानी विंका को आपको बताना पड़ेगा। विंका क्या होता है? विंका का बायोलॉजिकल सोर्स विंका रोजिया होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बिन ब्लास्टीन और बिन क्रिस्टीन तथा बिंडोलिन होता है। ठीक है, ये हो गया। यूजेज की बात की जाए एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर तथा आपको डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, टर्मरिक हल्दी के बारे में तो आप भर भर के जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? कुरकुमा लौंगा होता है, कुरकुमा लौंगा होता है। यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? कुरकुमोइड होता है, कुक्रुमीन होती है। यूजेज की बात की जाए तो आपको लिखना ही हम चाहते हैं क्या? यूजेज की बात किसे किसे नहीं पता मेरे भाई हल्दी के बारे में। ठीक, मसाले के तरफ पे क्रीम हो गया, जैसे बीको, टर्मरिक वगैरह बहुत सारा आता है तो हमें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बताने की भी रिक्वायरमेंट है। किसका? टर्मरिक का। आशा फोटीडा आते हैं। आशा फोटीडा का क्या होता है? बायोलॉजिकल सोर्स फेरिला फोटीडा होता है। क्या? फेरिला फोटीडा होता है। यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होती है क्या होता है? फेरुलिक एसिड होती है, एम्बलिक एसिड होती है, एम्बलीफेरॉन होता है। इस पर यानी मतलब यूजेज की बात की जाए तो मसाले के तौर पे यूज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन किसी को कब्ज बना उसे की तरह यूज कर सकते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। हाई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है उसे ट्रीट करने के लिए हम आसाफोटिडा का यूज करते हैं। ठीक है, लास्ट में आपका एक क्वेश्चन बचा था रॉल्फिया, जो हम कहे थे कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, तो लास्ट में हमने उसे यहाँ पर बना दिया। ठीक है, इसी तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पूरा फार्माकोग्नोसी का फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर को जो आपका मोस्ट 25 क्वेश्चन था ये है। आप यदि इसे कर लिए तो 15 से 18 क्वेश्चन एज इट इज आपको मैच करने वाला है इस
से। ठीक है, तो इसी तरह से हम आज कल मिलेंगे, सॉरी हाँ, आज शाम को मिल जाएंगे किस पे, यानी फार्मास्यूटिक्स पे पूरा डिटेल में लेकर आएंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।